मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। बारिश से बाढ़ के कारण बहादुरपुर प्रखंड समेत आसपास के कई इलाकों में लोग घरों से बेघर हुए, जिसके लिए कई पंचायतों के सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर दूसरे जगहों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं शहरी इलाकों में आई बहुत दिनों के बाद बाढ़ से प्रभावित रास्तों पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसमें अचानक आई बाढ़ को देखने बच्चे को भी देखा गया, जिसमें बच्चे चाहकर भी पानी में जाने की हिम्मत कर पाए। वहीं दूसरी ओर बहादुरपुर प्रखंड और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका था। लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है कि अब देखना है प्रशासन के द्वारा अचानक आई परेशानी से किस प्रकार निपटाते हैं। लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश मंगलवार को देर शाम तो रुक गया, लेकिन शहर के मुख्य मार्ग में भी पानी भी रुक गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को कठिनाई तो होती ही है, लेकिन जिंदगी भी कुछ रुक सा गया है। शहर मुख्य मार्ग के अलावे मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में भी जल जमाव का नजारा देखने को मिला। वहीं कुलपति कार्यालय के सामने सड़क और तालाब एक समान हो गया, तो वहीं राज मैदान भी झील सा दिखने लगा, जहां राज मैदान में स्थित बना मंच भी दह गया पानी में। चौरंगी के आसपास भी लोग आकर रहने लगे। जब इनसे बात की गई तो इनका कहना था कि वे शुभंकरपुर के हरिजन टोला से आए हैं। उनके घर में पूरी तरह पानी घुसने की वजह से घर छोड़ना पड़ रहा है। Smart Sound. Smart Sound. पानी आ जाए घर में। कितना पानी है? घर भरा हुआ सब चीज डूब गया पूरा। वहाँ के वार्ड पार्षद नहीं देखते हैं आप लोग को? ना अभी नया वार्ड पार्षद बने। क्या नाम हुआ? सोंगापुर में कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर? सरस्वती बाग लटोलिया जानते हैं? पानी टंकी बन रहा है। हाँ, पानी टंकी बन रहा है ना हरिजन में, वहीं पर है। यहाँ पर क्यों आए? पानी लग गया इतना घर में अधिक गरीब लोग का। तो फिर यहाँ पर खाना पीना कैसे होता है? कैसे होता देखते हैं, परसुए से जैसे पानी मछली माल के वही में। क्या नाम है? क्या नाम है? सोतियारा टोला हरिजन कॉलोनी, इसमें न नाली है न रोड है, इस कारण जो है पानी का बहाव है ये नहीं है, इसलिए तो पानी रुका हुआ है सारा एकदम। कहाँ पानी है? पूरा जैसे बुझिए कि जैसे बस्ती में हरिजन कॉलोनी में मतलब जैसे जितना है शुभंकरपुर लखनऊ-पट्टी जैसे मतलब सब पूरा बुझिए कि पानी है। आप लोग कहाँ जाके रुके हैं? अभी तो जैसे मतलब जैसे यहाँ राज में रुके हुए हैं। तो यहाँ पर दिनचर्या खाना पीना कैसे? खाना पीना जैसे
बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा अमरनाथ यात्रा में हुए श्रद्धालुओं पर पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा हमले के विरोध में दोनार चौक पर नापाक कायर पाकिस्तानी का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आतंकी को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। वही इस कार्यक्रम का नेतृत्व नगर मंत्री मणिकांत ठाकुर एवं जिला संयोजक पिंटू भंडारी के द्वारा किया गया। साथ ही सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किया। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री काम करो। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान का झंडा जलाया तो अनंतनाग अमरनाथ यात्रियों पर हुए कहराना हरकत का हम कड़ी निंदा करते हैं और भारत सरकार के आह्वान करते हैं। हर समय सेना के साथ खड़े हैं वो अति शीघ्र इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। बहुत ही चीज़ें कड़ी निंदा आतंकवादियों पर कार्रवाई किया जाए। जाला में 2 दिनों तक होने वाली वर्षा जैसे ही रुकी वैसे ही बुधवार को लोग अपने काम पर लौटने लगे। वहीं बुधवार को मौसम साफ होने से लोगों के चेहरा खिल उठा, लेकिन मौसम खिलने के साथ साथ जाम की स्थिति भी विभिन्न जगहों पर देखी गई। शहर के आयकर चौक के साथ साथ दोनार चौक पर भी जाम का नजारा देखने को मिला, जहां ट्रैफिक पुलिस तो जाम को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन लोग जल्दी जाने के चक्कर में नियम को तोड़ते नजर आए। लेकिन घंटों जाम में फंसे लोग परेशान नजर आए। लहरियासराय के गुदरी बाजार में पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें सब्जी के कैरेट में शराब मंगवाया जा रहा था। तो वहीं पुलिस ने छापेमारी कर शराब ले गई, लेकिन सब्जी कैरेट को छोड़ गए, जिसमें सब्जी सड़ जाने से वहां के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और लोगों ने सड़ी सब्जी के कैरेट से सड़क को जाम कर दिया। साथ ही प्रशासन से लोग सड़ी सब्जी को हटाने का मांग कर रही है। बाबू तने अगरबत्ती का सबको सीन ले लो, देखो कि भाई दुर्गंध के कारण लोग यहाँ जो है अगरबत्ती के साथ सीन ले लो, उधर से उस तरफ से ले लो। को सुबह से ही यहाँ लावारिस अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना यहाँ के जिला प्रशासन को दी गई, मेयर साहब को दी गई, यहाँ के वार्ड पार्षद को दी गई। सबों ने भरोसा दिलाया ठीक है आज उठ जाएगा। जिला प्रशासन का कहना हुआ कि इस सब्जी को हम जब्त नहीं किए हुए, इसको नगर निगम को आप अपने वार्ड पार्षद को कह के फेंकवा दीजिए। वार्ड पार्षद को विगत 3 दिनों से लगातार सूचना दी जा रही है और आपके माध्यम से भी सूचना दी गई, लेकिन आज तक इस सब्जी का कोई भी उठाव नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ
ये सब्जी यहाँ एक महामारी का रूप। डीएसपी साहब से हमारी बात हुई, हमने उनको फोन किया कि सर लहरियासराय गुजरी बाजार में ये जो कुछ कैरेट सब्जियां सड़ी हुई पड़ी हुई है, इसका क्या किया जाए। आपके प्रशासन यहाँ आए थे और यहाँ से पूछताछ करके गए, लोग अभी तक इसका कुछ किए नहीं। तो उन्होंने कहा कि उसको हम जब्त नहीं किए। वो सब्जियां जो है नगर निगम का कोई गाड़ी आता है तो उसको कहिए आप अपने वार्ड पार्षद को या जमादार को उठवा के ले जाए। वार्ड पार्षद को सूचना दी गई, उनको जानकारी दी गई, कहा गया, लेकिन अभी तक इसका कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और बाकी सारी सब्जियां यहाँ एक बीमारी का रूप है। इसको जल्दी प्रशासन हटवावे। दारू ले गया लेकिन कैरेट छोड़ दिया है, ये गलत बात है। दारू अपना ले गया, ये कैरेट तो लगातार हो रही बारिश से डीएमसीएच में जल जमाव की स्थिति बनी थी। वहीं दूसरी तरफ बुधवार को डीएमसीएच की इमरजेंसी विभाग में थोड़ी बहुत जल जमाव से राहत मिली है। वहीं डॉक्टर एवं लोगों का कहना है कि थोड़ी मौसम में बदलाव होने के कारण राहत काफी मिला है। बड़ा कल कितना था? औसतन कितना होगा? वही 15-20% था। पानी कल से कुछ निकला? यहाँ पानी था? बहुत सारा पानी था। नदी बनी हुई है और अभी स्वास्थ्य व्यवस्था में बाधा बनी है। नहीं कहा था कि 2 बसें दी जाएगी डॉक्टर लाने के लिए, क्या एक बजे समय देखिए जो यहाँ से डॉक्टर को पहुँचा। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि हम लोगों को खाना नहीं दिया जा रहा है। 48 आवर्स से कोई भी खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। डीएम सारे बोले थे कि आपके लिए व्यवस्था दी जाएगी, लेकिन पानी की व्यवस्था लेंगे, इवन पीने का पानी भी नहीं आ रहा है। 48 आवर्स से हम लोग किसी तरह से इंतजाम कर रहे हैं, मार्केट में जाके ब्रेड लगे खा रहे हैं। कुछ इंतजाम नहीं किया गया, प्रिंसिपल की तरफ से, न की तरफ से, न डीएम की तरफ से। मूसलाधार बारिश के कारण कुशेश्वर स्थान बाजार सहित आसपास के क्षेत्र में काफी पानी जमा होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जहां लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल लग रही है। वहीं बस स्टैंड, सूटापति, कलाली रोड सहित अन्य सभी रोड पे चलना मुश्किल हो गया है। बताते चले कि स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की निकासी नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में कठिनाई होती है। पेश है कुशेश्वर स्थान पूर्वी से अमित कुमार पोद्दार की खास रिपोर्ट। कोसी नदी के तटबंध पर हुआ कटाव, जिससे लोगों में मचा हड़कंप। जी हां, बताया गया है कि पिछले 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश से किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के कोसी तटबंध में अचानक विभिन्न जगहों पर कटाव हो गया है, जिससे इलाके में हड़कंप फैल गया। वहीं दूसरी तरफ कटाव की सूचना मिलने पर तटबंध पर पहुंचे जल संसाधन विभाग के एसडीओ राम विनोद शाह ने बताया कि भारी बारिश नदी की ओर रैन कटाव हो गया है, जिसकी मरम्मत की जा रही है और हमसे जहां तक होगा हम तटबंध की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पेशे घनश्यामपुर से जफर आलम की खास रिपोर्ट। बहादुरपुर थाना क्षेत्र कबीरपुर वार्ड नंबर 46 में पूरा का पूरा क्षेत्र जलमग्न है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 46 के वार्ड पार्षद राजू पासवान ने बताया कि भारी वर्षा के कारण काफी परेशानी हुई है, जिसमें पूरे कबीरपुर में जहां तहां पानी लगी है और घर गिर गया है। साथ ही नाले का पानी जो कि चट्टी चौक के नहर में जाती थी, जिसमें नहर के पानी बढ़ जाने के कारण उल्टा नाला के माध्यम से पानी पूरे कबीरपुर में आ रही है। ये जो पानी लगा हुआ है तो मतलब पूरा शहर का ही ऐसा हाल है, तो हम लोग का एक छोटा मोटा मोहल्ला है, उसके लिए क्या कर सकते। पूरा प्रशासन का मोहल्ला डूबा हुआ है। अभी हम पूरा घूम करके आए हैं, जो हमारा का क्षेत्र पड़ता है पापुलर कॉलोनी में आए हैं, तो गाँव में पानी लगा और उनमें जो है पूरा प्रशासन का मोहल्ला डूबा हुआ है। फिर भी हम लोग जहाँ पे प्रयास लग रहा है, अभी आदमी को बुला करके सफाई कर पानी का प्रयास कर रहे हैं। आप किस मोहल्ले के हैं? कबीरपुर के वार्ड 46 के हैं। क्या है अभी वार्ड पार्षद हैं। ठीक है, तो आपके वार्ड 46 में जो है कोई किसी तरह की परेशानी होगी या किसी का घर गिरने की कोई संभावना? नहीं, ऐसा नहीं। वो दीवार भी गिरा है, वो दीवार को निकलवा रहे हैं और छोटा सा कोई झोपड़ी में जाके जो गिरा है उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है अभी। तो दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।